शब्बीर, शब्बीर, ये किसने रखा है यहाँ पे? हटाओ इसे, और आइंदा बात मुझे रानिया की कोई चीज यहाँ पे नजर ना आए। मुझे नौकरी चाहिए नौफल। क्या तुम इतने दिन बाद इतनी दूर से मुझसे ये कहने आई हो? हाँ। मुझे लगा मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ इसलिए तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मेरे अच्छे और पुराने दोस्तों, मैं आंखें बंद करके तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। तुम्हारे बस में जो होगा तुम मेरे लिए करोगे। थैंक यू नूरी, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। हरीम के फादर की डेथ हो गई है और उसकी अम्मी उसकी शादी कर रही है। क्या इतनी जल्दी? मुझे पहले भी उनसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था, अब तो और भी बुरा लगता है। मैं उनके लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहती नौफल, इसलिए अपना खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। नूरी, अगर तुम कहो तो मैं मम्मी से बात करूं, वो बहुत आसानी से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगी। मुझे भीख नहीं चाहिए नौफल, मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकूं। मुझे रहने के लिए एक घर और नौकरी चाहिए, बस। अच्छा देखो, रहने के लिए मेरा घर हाजिर है, और जहां तक नौकरी की बात है, तुम तो कोई भी नौकरी कर सकती हो। मुझे टीचिंग का शौक है। टीचिंग का? टीचिंग नहीं, मेरे ख्याल से तुम रेडियो पे एक अच्छी आरजे बन सकती हो, बल्कि तुम में तो इतना टैलेंट है तुम टीवी पे वीजे भी बन सकती हो। एक काम करते हैं, घर चलते हैं और उन तमाम चीजों की लिस्ट बनाते हैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है? ठीक। चलो। मैम, आप कुछ तो खा लें। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे मजबूरन आपको ड्रिप लगानी पड़ेगी। मुझे जिंदा रखने के लिए? नहीं रहना मैंने जिंदा। ले जाओ ये खाना वाना उठा के। नहीं चाहिए मुझे। खाना ले जाओ, तो निकलो यहां से, जाओ। जाओ, देख क्या रही हो? निकलो यहां से। प्लीज मां। ठीक है, मैं आपको बुरा लगने लग गया हूं, लेकिन आपका बेटा हूं। ऐसे होते हैं बेटे। तुम कातिल हो, मेरी रानिया के कातिल। गुस्सा आता है मुझे तुम्हारी तरफ देख के, और शर्म आती है तुम्हारे बारे में सोच के। दफा हो जाओ यहां से। सालार, यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कहा ना, निकल जाओ। वानी प्लीज। गेट आउट। कभी मुझे भी बागों से बहुत प्यार था। प्यार तो तुम्हें शायद अभी भी होगा, लेकिन
एक्सप्रेस करने का अंदाज बदल गया। शायद जब मैं ही बदल गई तो सब कुछ बदल गया। बदलने की वजह? ज्यादा बातें इंसान को कमजोर बना देती हैं। औरत तो मिस्ट्री बुक की तरह होना चाहिए, ना कि 10 रुपए की नॉवल की तरह जो पहला सफा पढ़ते ही एंड का पता चल जाए। नूरी, तुम बदल गई हो या बदलने की कोशिश कर रही हो? दोनों। तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं? डैडी तो आने वाले होंगे और मम्मी ज्यादातर बाहर नानी के पास। तुम्हारी नानी भी है? बेचारी बूढ़ी हैं, बीमार हैं, लेकिन है। उन्हें क्या बीमारी है? यार उन्हें कैंसर है और कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट की वजह से शी लॉस्ट हर लेग्स, तो वो चल भी नहीं सकती। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मगर बड़ी बहादुर खातून है। अपनी जवानी में उन्होंने बड़े चैरिटी के काम, बड़ी बहुत चीज़ें की थी। जब से मेरी मामी की डेथ हुई तब से वो बीमार ही हो गई। आजकल सबको बहुत ही टफ टाइम देती है। उन्हें अपनी बहू से बहुत प्यार था। तुम्हें पता है, मामी से सबको बहुत प्यार था। मामी बहुत प्यारी, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी। तुम्हें पता है, उनका नाम भी इतना खूबसूरत था, शहजादी रानिया। शहजादी रानिया तुम्हारी मामी थी? हाँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? पूरे स्कूल को पता था वो मेरी मामी है। हाँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं था ना। अब तो पता चल गया ना। नो, फिर तुम भी ना। ऐसे चलो बाकी का घर दिखाते हैं। अच्छा, बाद में सारी बातें बताना, ठीक है? चलो। काश मुझे पहले पता था। सारे दिन मैं उनकी बातें पूछती रहती। तुम भी ना। ये देखो, दिस इज द कॉरिडोर, ये ड्राइंग रूम है। ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। अरे आओ मैं तुम्हें अपनी फैमिली पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। ये देखो, ये माय पेरेंट्स, डैड। अरे डैडी आ गए। अस्सलाम डैडी। वालेकुम सलाम। डैडी ये मेरी दोस्त है नूरी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? भाई अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना देखने में लगता हूँ। उससे ज्यादा बुरे हैं। तुम्हें नहीं लगे? नहीं तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो फिर तुम्हें तो लोगों की पहचान ही नहीं है। डोंट माइंड मी, मैं इसी तरह का मजाक करती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। नाइस मीटिंग यू। फयाज माइंड नहीं करते। बाय द वे, आई एम वरीशा, नौफिल्स मॉम। मैं नौफिल की दोस्त नूरी। प्लीज टू मीट यू। इसके बदले में कहते हैं मीट हूँ, या मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई? मम्मी वो एक्चुअली नूरी के साथ एक प्रॉब्लम है, ये झूठ नहीं बोल सकती। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आजकल के बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही वियर्ड हो गया है। तुम लोगों ने खाना खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा डिनर का वक्त है, डिनर ही करेंगे। गो अहेड, हैव योर डिनर। आप नहीं खाएंगी? नहीं, हम लोग बाद में खा लेंगे। खाना खाए? ठीक है। आप अभी तक नाराज हो? नूरी तुम बिल्कुल नहीं बदली। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि शहजादी रानिया तुम्हारी मामी लगती है? तुम मुझसे लड़ना बंद करती तो मैं तुम्हें बताता ना। और इसमें बताने की क्या बात है? कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं थी? थी नौफल, मेरे लिए बिल्कुल थी। तुम शहजादी रानिया के भांजो, ये कोई कम बात थी? तुम्हें पता है मैं उनकी डेथ पे कितना रोई थी? मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है।
उन्होंने एक दफा मुझे यहाँ छुआ भी था, यूं करके। वो हमारे यतीम खाने में आई थी, वो एक बच्ची अडॉप्ट करना चाह रही। मैंने उनसे कहा कि एक बच्ची को अडॉप्ट करने से अच्छा है कि आप पूरा यतीम खाना अडॉप्ट कर ले। नो वंडर नूरी, ये बात सिर्फ तुम ही कर सकती हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनके साथ जाती तो क्या होता, और अब एहसास होता है कि वो भी मर जाती। जैसे ताहिर अंकल और शाहिदा आंटी मुझे छोड़ के चली, वो भी चली जाती। अरे डोंट बी सिली नूरी, किसी की जिंदगी मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम कोई मलिकुल मौत हो जो जहां तुम गई और वहां लोग मरना शुरू हो गए? तुम्हें इस तरह सोचना चाहिए कि तुम रानिया मामी से मिली भी नहीं और फिर भी उनकी डेथ हो। उनकी मौत पे सब लोग बहुत अफसरदा थे ना। हम सब लोग तो शौक में आ गए थे। और तुम्हारे मामू? वो तो अभी भी शौक में है। किसी से मिलते जुलते नहीं है, ना बात करते, बस अपने ख्यालों में गुम रहते हैं। I feel very sorry for him. हेलो। तो मम्मी के पास गए थे? कैसी हो? मेरी शक्ल देखकर बीमार पड़ गई। तुम कब तक इस गिल्ट में रहोगे? जब तक जिंदा हूं। अच्छा, कल तुम मेरे पास आ रहे हो, समझे? अच्छा, I'll try. मुझे पता है कि तुम फयाज की वजह से यहाँ नहीं आना चाहते। आखिरकार मैं भी तो रह रही हूँ, मेरी खातिर आ जाओ। तुम किसी तरह भूल नहीं सकती? तुम भूल सकते हो? नहीं ना? तो फिर मैं कैसे भूल जाऊं? एनीवेज, मैंने उससे कहा है कि वो कल घर देर से आए, और मैंने नौफिल को भी बता दिया है। अब तो तुमको आना ही पड़ेगा। ओके? अच्छा, बाय। चलो नूरी, मैं तुम्हें नूरपुर घुमा के लाता हूँ। कोई बात। क्यों? जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती मुझे इस ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। नौफिल, इमरजेंसी होगी, कॉन्सुल जनरल का फोन आया था, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चलो। कौन से डॉक्यूमेंट? मैंने सब तो जमा करा दिए थे। आई विश आई न्यू नौफिल, रोजाना कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है। जब तुम यूनिवर्सिटी में सेटल हो जाओगे ना, तो मैं 2 नफर शुक्राने के पढ़ूंगी। अच्छा नूरी, तुम तो यहीं रहोगी, हम अभी आते हैं। नहीं मम्मी, आप इसके पास ठहरे, मैं खुद कर लूँ। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, फिर तुम कुछ उल्टा सीधा कर दोगे, मुझे मुश्किल होगी। चलो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इधर हूँ, आप लोग जाएं। Are you sure? हाँ, कम ऑन कम ऑन। अच्छा नूरी, वो सलार आने वाले हैं, उसे कहना कहीं ना जाए, हम अभी आते हैं। ओके? शहजादी रानिया के हस्बैंड। नौफिल, नौफिल, हरी आप, जल्दी आओ भाई। ये तुम मुझे घर बुला के कहाँ जा रही हो? बहुत जरूरी काम आ गया, तुम अंदर जाके बैठो, हम अभी आते हैं। दिमाग खराब है मेरा, अकेला जाकर बैठा रहूं मैं? मैंने तुम्हारे लिए डिनर तैयार करवाया है, प्लीज। और इसकी दोस्त को भी कहा है कि तुम आने वाले, उसको कंपनी दे दो। अरे इसकी दोस्त को मैं दूंगा कब? अरे मामू, बड़ी अच्छी, बड़ी ब्राइट, इंटरेस्टिंग लड़की है। थोड़ी देर प्लीज बैठ जाए उसके साथ। प्लीज 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 बाबू, कोऑपरेट। जल्दी आना तुम। हाँ जल्दी आती, तुम जाओ। तुम नौफिल की दोस्त हो? जी। उसके साथ पढ़ती हो? जी।
आप नौफल के मामू? शहजादी रानिया के हस्बैंड? वो नौफल ने अंकल कहा तो मैं समझी कि आजकल तो आपको पता है ना, हर कोई हर किसी को अंकल कहता है, फिर पड़ोसी या फिर कोई जान पहचान वाला। तो मुझे तो कल नौफल ने बताया था कि उसका शहजादी रानिया से क्या रिश्ता था। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती थी, एक दफा मैं मिल चुकी हूँ उनसे। कितनी हसीन थी ना वो, और आप कितने लकी है कि आप उनके हस्बैंड है ना? नूरपुर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। इंटर के बाद क्या करने का इरादा है? बीए। बीए? नौफल तो कह रहा था कि तुम खासी ब्राइट हो। हाँ, तो ब्राइट लोग भी तो बीए कर सकते हैं। मुझे लैंग्वेज पढ़ने का बहुत शौक है। बीए के बाद फिर? उसके बाद एमए, फिर पीएचडी? नहीं, फिर बीएड और उसके बाद एमए। एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में इस सेक्टर पे काम करना चाहिए। तो इस चीज का बेड़ा तुम उठाना चाहती हो? नहीं, बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं तो बस उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। तुम सोचती हो कि कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं पड़ेगा। दरअसल हम सब लोग अपने मसाल में इतना घिरे हुए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना वक्त अपने दुखों को गिनने में लगा दिया। अगर हम दूसरों के मसाइल का जरा सोचें तो हमें। तुम्हारा ये सब कुछ कहना जनरली है या? नहीं, मैं तो एक आम बात कर रही हूँ, पर हाँ ये बात सब पे सादिक आ जाती है। सादिक? अच्छी उर्दू बोल रहे। मेरी अंग्रेजी भी बुरी नहीं है, हाँ बस मिलावट नहीं करती। और जबान की खूबसूरती इसी में है कि उसे मुकम्मल बोला जाए बगैर किसी आमेज़श के। चाय? शुक्र है काम जल्दी खत्म हो गया। जी हाँ, मुझे भी नूरी की बहुत फिक्र हो गई। क्यों? जी मेरा मतलब है कोई मसला तो नहीं है ना? कोई मसला? क्या मतलब? भाई वो तुम्हारे घर आ गई है, तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको उसकी सिचुएशन का बताया था ना। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गई तो किसके पास जाएगी? इतनी सी तो है, उसे नौकरी कौन देगा? उससे कहो कि मेरे पास रह जाए, उसको पढ़ा दूंगी। मैंने कहा था उसे, मगर वो इतनी खुददार है, अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती है। बहुत ख्वाब है उसकी। She's an amazing girl. सुनो, तुम सच बोल रहे हो? सच? क्या मतलब? मेरे मतलब तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं? ओह फॉर गॉड सेक मम्मी, कोई चक्कर नहीं चला, मेरी दोस्त है। चलाना भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि अगर तुम्हारे चक्कर की वजह से उसके ख्वाब ही रह जाए तो बहुत बुरी बात होगी। क्यों वरी मम्मी, मेरी वजह से उसके ख्वाब नहीं रह जाए।
आपकी मम्मी कराची में रहती है? हाँ, डॉक्टर्स की वजह से। शी इज नॉट वेल। हाँ, नौफल ने बताया था। अब कैसी है वो? शी इज ऑल राइट। हम अक्सर दूसरों को अपने पैमाने से नापते, कभी खुद को उनकी जगह रख के नहीं देखते। क्या मतलब? मेरा मतलब कि अगर कोई मुझसे मेरे चलने फिरने की ताकत सल्ब कर ले, मुझसे कह के मैं चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, और मैं जो ये मजे ले लेके तिक्के कबाब खाती थी, अब खा नहीं सकती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत टूट गए, मैं उन्हें चबा नहीं सकती, और हाजमा खराब होने की वजह से मुझे तेल मुआफिक नहीं, इसलिए मुझे मरीजों वाले खाने पड़ेंगे। तो अब पता है मुझे कैसा लगेगा? ये कहीं वरीशा ने तुम्हें मुझे लेक्चर देने नहीं, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे बोलने की बहुत बीमारी है। मैंने इतना सोचा था कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे माजरत खाऊं। मेरा मतलब कि आई एम सॉरी। उर्दू समझ में आती है? मम्मी बहुत इरिटेटेबल हो गई है, किसी की नहीं सुनते। एक सिर्फ वरीशा है जो विदाउट फेल उन्हें मिलने के लिए पहुंच जाती है। और कोई उनके साथ नहीं रहता? वो किसी के पास नहीं रहना चाहती। मैं चलता हूं। नौफल और वरीशा से कहना मैं फिर आ जाऊंगा। जी। ए नूरी, बाबू चले गए? हाँ, बोल रहे थे कि दोबारा आएंगे। आज इतने दिनों बाद बेचारा आया था और आज ही हमें काम पे जाना पड़ा। व्हाट कैन यू डू? अच्छा ये बताओ, तुम बोर तो नहीं हुई? बोर जैसा लफ्ज इसकी डिक्शनरी में नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर कर रही होगी। दैट्स नाइस। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तो जा रही हूँ आराम करने। कल नानी को भी देखने जाना है मुझे। आंटी, आपकी मम्मी अकेली रहती है? नर्स है, आया भी है। हाँ, लेकिन कोई अपना जो हर वक्त उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखे। क्या मैं उनके साथ रह सकती हूँ उनका ख्याल रखने के लिए? वो मम्मी पूरा दिन अकेली रही है ना, इसलिए थोड़ी सी। मम्मी आप आए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। कम 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 कम, यूँ देख रहे हैं सब बिल्कुल। कह रहा मैं अभी चाय भेज रहा हूँ। नूरी, तुम पागल तो नहीं हुई? तुम क्या कह रही थी? नहीं नौफल, आई मीन इट। व्हाट? नो वे नूरी, इट्स अ बैड आइडिया। नौफल, मुझे घर चाहिए, नौकरी चाहिए, इससे बेहतर काम मुझे क्या मिलेगा? ये देखो हमने ये लिस्ट बनाई थी ना नौकरियों की, तुम ये सब कुछ छोड़ के अब ये करोगी? तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता वो कितनी इरिटेबल हो गई है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी खुद बूढ़े नहीं होगे। बड़ों की खिदमत करना इबादत होती है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है नूरी, लेकिन तुम जज्बाती हो रही हो। तुमको नहीं मालूम, मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल काम है। और उससे मुश्किल है मेरे लिए जगह ढूंढना और नौकरी ढूंढना। तो नूरी तुम यहाँ रह सकती हो। शुक्रिया आंटी, लेकिन मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं आपकी मम्मी का दिलो जान से ख्याल रखूंगी। बस आप मुझे पढ़ाई की इजाज़त दे दें और मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लें, फिर चाहे एक पैसा तनख्वाह ना दें। होल्ड ऑन। मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूंगा। तुम इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो कि जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली उसी में तुम लटक गई? नौफल, बात नौकरी की नहीं है, बात है तमीज़दार घराने की। अब मैं कोई लड़का तो नहीं कि कहीं भी रह लूंगी।
मुझे एक अच्छा घर चाहिए जहां मैं इज्जत से रह सकूं। और तुम्हारी नानी से अच्छा घर मुझे नहीं मिल सकता। मम्मी ये बिल्कुल पागल हो गई, आप खुद समझाएं इसे। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं उनके पास, तुम उनसे मिल लो, उनको देख लो, फिर कोई फैसला करना ना। तो अभी चले? जल्दी करो जल्दी, कम ऑन हरी अप। Are you sure you want to do this? Okay, let's go. वालेकुम सलाम। मम्मी कैसे फील कर रही है? बेहतर? जी आज बेहतर। That's good. वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम नानो। मम्मी देखें आपसे कौन मिलने आया? रानिया। अस्सलाम वालेकुम। रानिया तो नहीं है, तुम रानिया को नहीं लाई? मम्मी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि अब वो नहीं आएगी। आएगी परीक्षा, रानिया आएगी, आएगी रानिया आएगी। She'll come back. फिलहाल तो आपको देखने नूरी आई। मैं कोई सिनेमा में लगी हुई मूवी हूँ जो तुम मुझे देखने आई हो? मम्मी छोड़े उसे। तुमने मेरे देखने पे टिकट लगाया है? कैसी बातें कर रही है? छोड़े उसको। पता है कि तुम इसको रानिया बना के लाए हो मुझे धोखा देने की झूठी। मम्मी ये नौफिल भी हमारे साथ आया है, ये नौफिल की दोस्त नूरी है। मुझे नहीं मिलना, मुझे किसी से नहीं मिलना। चले जाओ मम्मी, चले जाओ सारे। तुमसे कहा शी इज नॉट वेल। चलो आंटी मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। उसे जरूरत थी, परेशान थी बेचारी। So what? उसको मम्मी की जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत पड़ी थी? एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि उसके पास वो नर्सिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है। नर्स मम्मी को रोजाना विजिट कर सकती है। What मम्मी एक्चुअली नीड्स इज अ कंपैशनेट कंपेनियन। और तुम ये समझती हो कि एक 17-18 साल की कॉलेज गोइंग लड़की कंपैशनेट होगी? क्या हो गया तुम्हें? मम्मी और उनके टेंशन्स ये दोनों बर्दाश्त कर लेगी वो? और अब तुम ऊपर से मुझे ये कह रही हो कि तुम नौफिल के साथ जाना चाहती हो। नौफिल के साथ जाना बहुत जरूरी है, उसको मैं यूनिवर्सिटी में सेटल करके वापस आ जाऊंगी। फयाज को क्यों नहीं भेजती तुम? ओह प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट मैन। तुम्हें पता मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती उस पर। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो मम्मी का ख्याल रखेगी? हाँ रखेगी, क्योंकि मैं उसको परख चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, एंड आई नो आई कैन ट्रस्ट हर। अगर तुम कहो तो नौफिल के साथ मैं भी जा सकता हूँ। नौफिल को माँ की जरूरत है, मामू की नहीं। तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत है? थक चुकी हो तुम? हाँ मैं थक चुकी हूँ। आई एम फेड अप। खुश? माँ है वो तुम्हारी,
एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारी भी माँ है, तुम क्यों नहीं उनकी खिदमत करते फॉर अ चेंज? क्योंकि उनको मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है। व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि तुम खुद उनको अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते। ओह प्लीज, फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक की क्या बात है इसमें? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। पहले तुम्हारी रानिया के साथ प्रॉब्लम्स थे, अब वो चली गई है तो तुम उसे ख्यालों में से निकल ही नहीं पा रहे, इसलिए तुम मम्मी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। एनीवे, आई एम ऑफ।